अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पंजाबी मॉम यूएसए एक बार फिर अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ मिलके बहुत सी नई बातों के ऊपर, नई अपडेट्स के ऊपर तस्करा करने वाली है। सो गाइस, आज का मौजूद सुखन जो है वो इरम आपी और गफ्फार वीर हैं। जी हाँ, गफ्फार शाजिया गफ्फार व्लॉग्स जो हैं, आप लोग सब उनसे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि ये हमारे भाई जो हैं वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। लेकिन एक अरसा बीत गया, इनफैक्ट जब से गफ्फार भाई ने अपनी बीमारी का जो है वो सोशल मीडिया पे बताया है, उस वक्त से लेकर अब तक इरम आपी का एक ही मौजू है कि ये बंदा झूठा है, इसका कोई भी दिल का ऑपरेशन नहीं हो रहा। और तो और पिछले कुछ अरसे से जो है वो गफ्फार भाई जो है वो लाइव भी कर रहे थे, लाइव पे भी आ रहे थे। इनसे भी इरम आपी और इनके मुंह भोले भाई को तकलीफ थी। इनफैक्ट ये तकलीफ उन सब लोगों के लिए है जो कि नहीं जानते, जो समझते ही नहीं है, गफ्फार भाई को कुछ भी नहीं समझते, गफ्फार भाई की उनकी नज़रों में कोई रिस्पेक्ट नहीं। और आई बिलीव कि इस चीज़ का वाज़ह सबूत आप लोगों ने एक लाइव में भी देखा, जब गफ्फार भाई के सबसे छोटे वीर बिलाल भाई ने जो है बदतमीजी की थी अपने बड़े भाई को। उठ के उसने कहा था कि पहले वो आसिफ के साथ सुलह करे, आसिफ को मनाए, देन शाहिद वीर और उज़मा आपी की सुलह होगी। तो गाइस, अब देखें कि यहाँ हालात किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है। मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कोई ना कोई ये शिक निकलती ही आ रही है। ये लोग बिल्कुल भी सादा नहीं है, बिल्कुल भी सीधे सादा भोले वाले लोग नहीं है। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल ही गैर जानिबदाराना फैसला करूंगी, क्योंकि सीजन 1 में हमने बहुत से गलत फैसले किए और इस गलत फैसलों की भींट हमें अली वीर ने छित्तर की सूरत में दी। इंसान वही होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखता है। इरम आपी देखें, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल जाती तजाद नहीं, कोई पर्सनल जायदादों का, कोई इस किस्म की कोई शरीके बरादरी का मसला नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छी औरत हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बच्चों की माँ हैं। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि शायद आप मुझसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाली खातून है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप बहुत आला उर्फा हैं, ठीक है। तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे कुछ बातें जो है वो करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि जब हम किसी को धमकी देते हैं तो अगले का रिएक्शन हमारे बारे में क्या होगा। यू नो गाइस, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो क्या अगला आपको फूल पेश करेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? तो इरम आपी हमारी ये खातून खाना जो है, इन्होंने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक अरसे से जब से वो सीएमएच हॉस्पिटल जा रहे हैं, फंड रेजिंग का जिक्र हो रहा है, ये तब से यही कहती आ रही है जी कि गफ्फार झूठा है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होना, इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। और ये चीज़ें जो है वो सब बकवास है, पैसों के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। आप खुद बताएं, क्या ये अच्छी बात है? आप तो खुद यूके में रह रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लेस में है, बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। बट हाउ अबाउट गफ्फार वीर? आपको पता है आपकी इस धमकी की वजह से जो है आज वो बंदा खुदकुशी करने जा रहा है। सो गाइस, हालात कुछ यूं हुए हैं कि कल एक लाइव में जो है वो गुस्से से गफ्फार ने इनको कुछ कहा। मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो किसके बारे में बात करने वाला है। और इरम आपी, आपने ये बात तो कह दी कि जी 3 औरतें हंस रही थी, सुन रही थी, तो आप मेरी बहन उस अगली थोड़ी सी और कन्वर्सेशन को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखती कि मैंने गफ्फार भाई को क्या समझा था। देखिए, आप भी यूट्यूबर हैं, गफ्फार वीर भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, यूके व्लॉग वाली भी यूट्यूबर है, सब औरतें, सब बहन भाई, सब मर्द यूट्यूबर है। तो जब आप एक यूट्यूब पे एक चैनल पे काम करते हो ना, तो वहां पे कोई भी आपका आका और गुलाम नहीं होता। हमने एक लंबे अरसे तक तहरीक चलाई, दिलावर हुसैन को इंसाफ दो, अम्मा जी और बाजो जी को इंसाफ दो, लेकिन तारीख और हिस्ट्री इस चीज की गवाह है, ये सारे आपके सामने बैठने वाले आपके भी सब्सक्राइबर गवाह, मेरे भी सब्सक्राइबर गवाह, क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर मेरे माँ बाप के पैदा किए हुए नहीं है या आपके माँ बाप के पैदा किए हुए नहीं है। ये वो सब्सक्राइबर है मेरी जान, जो कि हम सबकी वीडियोस को देखते हैं। कईयों को हम पसंद आ जाते हैं, कईयों को हम पसंद नहीं आते। कई लोग जो है वो बुरे बुरे कमेंट करके हमें ज़हनी अजियत पहुंचाना चाहते हैं। आपके साथ भी यही होता होगा, मेरे साथ भी यही होता है। यानी कि हिसाब जो है ना वो ऐसे है, सेम टू सेम चल रहा है। कोई हम में से कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो माई रिस्पेक्टेड इरम आपी,
आपने कहा कि जब इन औरतों को अपना मसला होता है तो ये औरत कार्ड जो है ना वो उठा लेती है, तो हमने तो औरत कार्ड नहीं उठाया। आप मेरी वीडियो देख लें। आप अलीवीर के होमवर्क पे काम करती थी, आप तो यूके में बैठी थी और आपने अपना काम बहुत खूबसूरती से किया। जो भी किया आपने, जो भी हुआ, आपने लोगों की जिल्लत सही और स्टिल आप लोगों की जिल्लत सह रही हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को जो है ना वो जज करना छोड़ दें। सूरह हुजरात देखें, मैं अपने से नहीं कह रही, सूरह हुजरात जो है ना जिसने मेरी लाइफ बदली है, 49 सूरह है और वो कुरान पाक फुरकान हकीम की 49 सूरह है। आप उसमें देखें कि जब दो ग्रोहों में सुलह सफाई करवानी हो ना तो फिर दोनों ग्रोहों में मशावरात करनी जरूरी है, दोनों तरफ से फैसला देखें आप। ये मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि देखें मेरा आपके साथ कोई भी इस तरह का रिलेशन नहीं है कि आप अब। और दूसरे नंबर पे गाइस आप ये खुद इंसाफ करें कि ये लोग कहाँ सच्चे हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी धमकी की, तो गुस्से में गफ्फार भाई ने कुछ भी कहा, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता कि वो इरम आपी के लिए था। लेकिन बाद में इरम आपी को खुटक गया और हमने उसको समझाया, ये उसका गुस्सा था। लेकिन आज इरम आपी ने हस्बे रवायत उस इंसान को धमकी भरा फोन कराया कि तुम्हारे बच्चे उठवा लिए जाएंगे, तुम लाइव पे जाना बंद कर दो। और उस बंदे ने, गफ्फार भाई ने कल जी लाइव पे आके मुझे यूके वाली सिस्टर जो है उसको जी कहा जी कि आप उस्मा आपी और आयशा के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। बंदा पूछे कि ना तो हम लोग पहले गफ्फार वीर के कहने पे कोई वीडियो बना रहे थे, क्योंकि देखें ये लोग वही बात करेंगे ना जो हमें दिखाएंगे, तो हम भी वही बात करेंगे। तो अजीब एक मसला उस बंदे ने क्रिएट किया था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये बंदा काम क्या कह रहा है, ये हमें ये होता कौन है समझाने वाला। इसकी इतनी जरूरत हुई कि ये मुझे कहे आके कि तुम वीडियो बनाना बंद कर दो। बंदा पूछे कि ये शो तुम ये करा रहे हो कि हम तुम्हारे कहने पे ये चीजें कर रहे हैं। नहीं, आज ये खुली खुलिया जी के इरम आपी ने उसको किसी इंसान से, किसी से फोन कराया है कि मैं तुम्हारे बच्चे उठा लूंगी और अगर तुमने लाइव में आके बकवास करना बंद ना की तो, और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो इरम आपी, मेरी आपसे एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों से निकल आए। इन चीजों में कुछ भी नहीं है, मैं भी निकल रही हूँ, क्योंकि ये सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये सारे लोग गांव में रहते हैं, ये सारे लोग एक दूसरे के राजों के अमीन हैं। इन सबको पता है कि कहाँ पे चोट मारनी है, कहाँ पे डंडे सोटे चलाने हैं। ठीक है, पहले व्यूज की खातिर अलीवीर मुनाफिक ने अपनी माँ की जाती लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को बाहर गंदा किया। ठीक है जी, अब्बा जी से झूठा इंटरव्यू करवाया, अपने बाप जैसे भाई से लड़ा। ठीक है, उसके बाद उसने दिलावर हुसैन को कहीं छुपा के लोगों के ऊपर जूते उठाए। औरत कार्ड हम नहीं खेल रहे। सॉरी टू से माई प्यारी सी इरम आपी, मुझे आज आप पे तरस आया, मैं आज आपका साथ दे रही हूँ। मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें शुमाइला के लिए, आसिफ का देखें क्या किरदार है। आसिफ वो इंसान है इरम आपी जिसने अब्दुल सत्तार भाई के मुंह के ऊपर प्रॉपर थप्पड़ मारे। आप उस्मा के बारे में बात करती हैं ना कि उस्मा बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी है, लेकिन आज आप एक पार्टी बन के बात कर रही है ना, तो उस्मा वो बच्ची है इरम आपी जिसने आसिफ जो है ना उसको चाय पिलाती है। कल आसिफ एक वीडियो पे कह रहा था कि ये उस्मा आपी ने मुझे सूट दिया, ड्रेस दिया, तो यही मैं पाके अलीवीर दे मिलाते जाना। तो आप जरा इस बात को गौर से सुने कि उस्मा ने जो है वो उस इंसान का साथ दिया आसिफ का जिसने उस्मा के सके बाप अब्दुल सत्तार के ऊपर हाथ उठाया। समझे आप किस चीज को जो है वो कन्फेस करें, किस चीज का आप साथ दे रही हैं। क्या उस्मा में इतनी गैरत है कि वो इस इंसान का मुंह तोड़ दे जिसने उसके बाप के ऊपर जो है हाथ उठाया? लेकिन नहीं, आसिफ वीर जो है वो उसका सगा जो है वो माँ जाया बना हुआ है। उनके घरों में चाय वाय किटी पार्टीज चलती हैं। ठीक है, तो ये उस्मा का ये किरदार है। अगर आपके बाप के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो क्या आप उस शख्स को चाय पिलाएंगी? बाप चाहे जानी हो, शराबी हो, जवारी हो, कोई भी बेटी इतनी घटिया हरकत नहीं करती। देखिए, मुझे उस्मा आपी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बात सत्तार भाई ने खुद आके लाइव में की है।
आप सोचें इन लोगों की आपस में क्या क्या गुत्थियां हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं उज़मा आपी से ये बात पूछूंगी तो उधर से भी मुझे कोई नई स्टोरी जो है वो मिलेगी। तो इसलिए मैं कौन होती हूँ कोई भी फैसला किसी को अच्छा या बुरा करने का, सर्टिफिकेट देने का? मैं कोई भी नहीं हूँ। ये चीज मैंने सीजन 1 की गलती से समझी है, आप भी समझे। अली वीर ने अपनी गैरत का जनाजा सोशल मीडिया पे निकाला था, ठीक है। उसके बाद उसने आपको हायर किया। आज लोग आपको गलत गलत बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। मैंने भी आपके ऊपर संगबारी की कोई इंतहा नहीं रखी। लेकिन मेरी बहन, अगर हम दोनों औरतें अपने गिरेबान में झांके तो हमें मिला कुछ भी नहीं है, समझे हैं आप? कुछ भी नहीं। वो दिलावर जिसके लिए इतनी आवाज उठाई थी वो तो अली वीर का भाई निकला ना। वो तो कहीं जाके सो गया, उसने आपको भी गालियां निकाली थी, याद है आपको? दिलावर हुसैन ने आपको गालियां निकाली थी, क्योंकि ये इनका खानदानी वतीरा है। पंजाबी के अंदर ने मज्जा मज्जा दिया पैणा ने। तो मुझे और आपको कुछ नहीं मिला, हमें चैनल्स की जरूरत नहीं है, ये बात आपको भी अच्छी तरह पता है। मैं आपकी शॉपिंग देख रही हूँ, आप पाकिस्तान जा रही हैं, सब पता है। खाती पीती हो, अच्छे घराने की हो, सब ठीक है। लेकिन मेरी बहन, ये सारी चीजें गलत हैं। ये लोगों के, मुझे लगता है जहां तक उज़मा आपी ने भी ये जो हरकतें करनी शुरू की हैं व्यूज के लिए की हैं, ठीक है। छोटू वीर ने तो उनको कह दिया कि मैं बीच में से निकल जाता हूँ, आप माँ बेटी सुलह कर लें। तो वो माँ बेटी सुलह कर लें। माँ को चाहिए कि वो बेटी की बात माने, लेकिन बेटी नहीं मान रही। बेटी को चाहिए कि वो आसफ को छोड़ दे, क्योंकि देखिए आसफ वाज द वन कि जिसने स्लैप किया है अब्दुल सत्तार भाई को। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ गाइस कि आसफ ने एक बूढ़े बाप के ऊपर हाथ उठाया जी। उसने मोटिव ये रखा है कि ये जो है ना अब मेरे घर में ना आया करे। जब बंदा पूछे तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ को कोई एतराज नहीं, तुम्हारे भाई को कोई एतराज नहीं, तो हु आर यू कि बड़े बुजुर्ग बंदे को उठ के कहते हो? अगर वो तुम्हारे अलहदा कहीं किराए के घर पे बैठे हुए मेरे भाई, तो वहां पे तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसको मर्जी अंदर आने की इजाजत ना दो। लेकिन जब तक बूढ़े माँ बाप साथ होते हैं तो वो तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी वो घर जो है ना जिसमें ये शख्स हिस्सों की बात कर रहा है दीवार डालने की, वो इसके बाप का है, वो मुस्तफा भाई का है, जो आसिफ वीर और छोटू वीर के पेरेंट है। तो यहाँ पे ये हकीकतें हैं इरम आपी। हम किस किस को देखेंगे, हम किस किस का साथ देंगे? आप यूके में हैं, मैं यूएसए में बैठी हूँ। हम किस किस को गलत कहेंगे, किस किस को सही कहेंगे? हक और सच की बात करें। आप जिस इंसान से ये कह रही हैं कि बिलाल जाएगा, आपको पता है कि बिलाल कौन है? बिलाल सगा भाई है अब्दुल गफ्फार का, सबसे छोटा भाई है, जो कभी जो है वो अब्दुल गफ्फार के साथ मिलके इसकी बीवी चैनल चला रही थी। जब जैसे इनको $100 की आमदनी होती थी, या 5,000 आपस में डिवाइड कर लेते थे। आज जो है वो आपको पता ही है कि जो शैतान इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, वो क्यों करवा रहा है हमें नहीं पता। मुझे उसकी जहनी हालत पे शदीद तरस आता है। मुझे अली वीर से कोई किसी किस्म का बैर नहीं है, मुझे तो उसकी जहनी पसमानदगी पे दुख है। क्योंकि वो बंदा जो है ना, मेरे नजदीक वो साइकोलॉजिस्ट की उसको अशर जरूरत है, बल्कि साइकोलॉजिस्ट की नहीं, साइकाट्रिस्ट के पास उसको जाना चाहिए, क्योंकि वो पागल है, नॉर्मल है। इरम आपी, मेरा आपके साथ कोई पर्सनली अनाद नहीं है, और ना ही मैं इन लोगों की वजह से जो है आपको कोई गलत नाम से मुखातिब करूंगी। सॉरी टू से, मुझे भी माफ कीजिएगा अगर मैंने आपके साथ कुछ भी कोई भी गलत बात की हो, क्योंकि जो आप बातें करती थी वो झूठ पे मबनी होती थी। इरम आपी, आपको जो होमवर्क दिया जाता था वो झूठा था। तो बेहतर यही होगा कि हम इस सारी चीजों को खत्म कर दें। आपको गफ्फार वीर से माफी मांगनी चाहिए इरम आपी, बिकॉज गफ्फार एक बीमार इंसान है, हार्ट पेशेंट है, ठीक है। आज नहीं तो कल उसने CMH हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है। उसने अपना क्या उसको कहते हैं, इलाज करवाना ही करवाना है। किसी को धमकियां लगा के किसी के बच्चे उठवाने का जो मामला होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको पता ही है कि यूके यूएसए में ये धमकी कितनी मीनिंग रखती है। कोई कहे आपके बच्चों को उठवा दिया जाएगा तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपके दिल को तो खैर बाद की बात है, पहले पुलिस वालों के दिल पे बीतेगी कि इसने हमारे शहरी सिटीजन को क्या धमकी लगाई है, हमारे बच्चे को उठवाने की बात करते हैं ऐसी की तैसी। अभी देखते तो गरीबों के ऊपर इतना बोझ नहीं डालते, आखिर बातें होती हैं तो वो निकलती हैं। सो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।